पंजाब का सच पेज के साथ जुड़ चुके सभी ही दर्शकों का मैं जसप्रीत सिंह करता हूं स्वागत। तो प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक नए हेल्थ सिस्टम की, क्योंकि इलाज करवाने के लिए जहां लोगों का लाखों रुपए का खर्चा आता है, वहीं पर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। इस दौरान कई प्रकार के जो है हेल्थ सिस्टम हमारे देश में मौजूद हैं, जिसमें इलेक्ट्रो जो है एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है और अन्य भी हैं। इसी दौरान एक नया सिस्टम जो है लगातार सामने उजागर हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आज हम बात करेंगे बठिंडा से डॉक्टर हरविंदर सिंह के साथ। तो आओ प्रोफेसर हरविंदर सिंह का हम करते हैं स्वागत और जानते हैं इस नए जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में। जी, तो प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्या हाल है आपका और किस प्रकार से आपका ये सारा काम चल रहा है? नमस्कार सर। पहले तो मैं जसप्रीत सिंह जी को, जो पंजाब का सच पेपर से आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी फैक्ट्री में, एल्केमी में। और जिज्ञासा जैसा इन्होंने जाहिर की भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, तो मैं उसके बारे में बता दूं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये एक 5वीं हेल्थ प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है। जैसा कि हमारे ऑलरेडी पहले एलोपैथी चल रही है या होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है और सिद्धा है, इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रणाली भी एक नेचुरल और कुदरती वनस्पति पर ही आधारित है। ये चिकित्सा प्रणाली है, यानी इसमें जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो 114 तरह के पेड़ पौधों से बनती है और जो बिल्कुल हानि रहित होती है और बहुत ही डिल्यूटेड फॉर्म में हम इन दवाइयों को देते हैं। और जिससे जो लाइलाज बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां मतलब जिनका अभी कोई ज़्यादा हल नहीं होता या बहुत सारी दवाइयां लेके हम कर देते हैं, बड़ी ही सरलता से इनका इलाज इस प्रणाली में संभव है। इस दौरान बात करें इस जो है पत्ती के जो कि कहाँ से ये सामने आती है, क्या इसका ओरिजिन भारत में हुआ है या किसी और देश में से इसका ताल्लुकात है? सर, इस पैथी का जो है, इलेक्ट्रोमोपैथी का जो है उदय, अगर हम बात करें तो ये इटली से उदय हुई है और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं जो इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने इस पैथी का इजाद किया है। इस दौरान मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इस दौरान मेरे मन में सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जो इसकी डिग्री होती है क्या, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है इस चीज़ का माहिर बनता है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है अभी हिंदुस्तान में जो है, भारत देश में जो है, अंडर द रिसर्च प्रमोशन एंड डेवलपमेंट जो है चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ने और बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं जो इसके प्रचार प्रसार में और एजुकेशन, इम्पार्ट ऑफ एजुकेशन में, एज पर द लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एज पर द लॉ ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आधार पे ही वो आगे अपना जो है एक चिकित्सक के रूप में जो है अपनी सेवाएं जो है समाज को देते हैं। जी, इस दौरान आप भी एक प्रोफेसर हो, तो क्या आपकी जो पढ़ाई है वो भी क्या इसी क्षेत्र से है या आपने पढ़ाई किसी और क्षेत्र से हासिल की थी? सर, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरी जो सारी एजुकेशन है वो एलोपैथी से है। मैंने बी फार्मा किया, उसके बाद पहले डी भी किया, बी किया, एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स हूँ और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को 1999 से इनके संपर्क में आया। तब से मैंने इसके बारे में जो है खोजबीन की, जांच पड़ताल करके सारा, और इसे शौकिया तौर पर मैं करता रहा। बाय प्रोफेशन तो मैं प्रोफेसर हूँ और पिछले 12-13 साल से मैं फार्मेसी कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल जॉब करता था। बुक्स है मेरी 2 जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, बी फार्मा के 6 और 2nd सेम में। पर इस पैथी के रिजल्ट्स देख के और इस पैथी के चमत्कारी जो है गुण देख के मुझे इस पैथी में इंटरेस्ट आया और मैं इस साइड में शिफ्ट कर गया। और आज की डेट में जो है इसमें हमारा प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया चल रहा है। दवाइयाँ भी हम इसमें अपने खुद स्पेजरिक एसेंस बना रहे हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल जो है वो हमारे नाम पर पब्लिकेशन हो चुके हैं। इस दौरान अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या स्टेटस चल रहा है? कितने लोग जहाँ इससे अपना इलाज करवा रहे हैं और खासकर इलाज करने वालों की बात करें तो एज अ प्रोफेशन कितने लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं? सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अगर हम स्टेटस बात करें पंजाब में, तो पंजाब में इस वक्त लगभग 25,000 के नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। और जो बड़ी अच्छी तरह, और सबसे बड़ी बात है भी, वो लोग जो महंगे इलाजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यानी ये इलाज प्रणाली इतनी सस्ती है जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है और कई बार जो है महंगे इलाज होते हैं, तो उनको बड़ी सरलता से ये ठीक कर रही है और बहुत ही लोग जो है लाभ ले रहे हैं इस पैथी का। इस दौरान अप्रूवल की बात अगर हम करें तो अप्रूवल कैसे होते हैं? एक व्यक्ति को कैसे माना जाता है कि ये जब
जो है अब एलिजिबल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तौर पर दवाई देने के लिए? सर उसके लिए जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स के नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए या सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, उनको ही हम फॉलो कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसकी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसकी प्रैक्टिस इम्पार्ट कर रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो अभी भी जो हो आईडीसी के पास हमारा जो मैटर है वो अभी भी पेंडिंग है, जिसके अंडर जो है 2015 में जो हमारा जो विधानसभा में बिल पेश हुआ और उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना जिसे इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का नाम दिया गया। उस कमेटी के साथ जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको हम प्रपोजल होल्डर्स कहते हैं, तो वो प्रपोजल होल्डर की एक ज्वाइंट प्रपोजल कमेटी बनी हुई है जो लीगली इसको अप्रूव्ड कराने में दिन रात एक किए हुए हैं। तो अप्रूवल का स्टेटस क्या चल रहा है इस वक्त? क्या आपको कितनी उम्मीद है कि किस साल तक ये रेगुलर हो जाएगी? सर अप्रूवल के बहुत ही नज़दीक है हम, तो हमसे कुछ जो है ज़रूरी कागजात इस पैथी के लिए, जैसा कुछ रिसर्च आर्टिकल्स है, कुछ क्लिनिकल डाटा है, कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ है, कुछ हमारी दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन मांगा है उन्होंने, जो एक पैथी को अप्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो वो जैसे जैसे मीटिंग हमारी आईडीसी के साथ होती है तो वैसे वैसे जो चीज़ें मांग रहे हैं हम टाइम टू टाइम उनको दे रहे हैं। तो बड़ा ही नज़दीक है अब, तो वो सब चीज़ें पूरे होने के बाद जो है हमें अप्रूवल की पूरा होने की उम्मीद है। इस दौरान किसी प्रकार का क्या सर्टिफिकेट इशू किया जाता है या कोई डिग्री है, क्या सिस्टम बनाया गया है? नहीं सर, इस दौरान सिर्फ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स को जो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड होता है। जी, तो इस दौरान इलाज की हम बात करें तो कौन कौन सी बीमारी का इलाज प्रमुख तौर पर आपके द्वारा किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन से रोग हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा असर दिखाती है? सर ऑलमोस्ट जितने भी लाइलाज बीमारियां अगर हम कहें तो उन सबका ही इलाज इसमें संभव है। जो भी लेटेस्ट हमारे हॉस्पिटल द्वारा लिया गया उसमें आम जब जैसा डेंगू चल रहा है अभी, तो डेंगू में काफ़ी अच्छा इलाज है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, मस्कुलर एट्रोफी है, ब्रेन हेमरेज है, इन सब चीज़ों का बड़ी सरलता से और बड़ा ही सस्ते में इलाज किया जाता है। तो अब हम आपकी फैक्ट्री के बारे में भी जानना चाहेंगे। फैक्ट्री में आपके द्वारा कौन कौन सी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं? खासकर आप जो प्लांट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे थे हमें, उसके बारे में भी बताइए। सर जैसा कि पता है भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ प्लांट्स ओरिजिन को ही यूज़ किया जाता है, यानी इसमें कोई एनिमल्स और मिनरल्स नहीं यूज़ किया जाता, सिर्फ प्लांट ओरिजिन से ये दवाइयाँ बनती हैं। और वो प्लांट्स ओरिजिन क्योंकि पैथी इटली की है तो ऑलमोस्ट प्लांट्स जो है हमारे ओरिजिन के यहाँ मिल जाते हैं, पर कुछ प्लांट्स हमें जो है इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। और एक स्पेशल विधि है जिस विधि को हम कहते हैं स्पैथरिक एसेंसेस। वो स्पैथरिक एसेंस जो है वो यहाँ पर हम अपने खुद बनाते हैं और उसके बाद उनकी दवाइयाँ आगे डॉक्टर्स को यूज़ के लिए देते हैं। और इसका सारा डाटा जो है अभी लेटेस्ट जो अभी डिपार्टमेंट ने मांगा था वो सारा डाटा भी हम अपनी फैक्ट्री का जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं गवर्नमेंट को। इस दौरान मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि हम आपकी फैक्ट्री का भी एक दौरा जरूर करें और वहाँ पर किस प्रकार से जो है मशीनें या फिर जो है काम है, प्रोसेस विधि सारी कैसे चल रही है वो भी हम अपनी आंखों से देखें और अपने जो दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाएं। बिल्कुल सर। बठिंडा के अल्केमी फैक्ट्री में मौजूद हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रोफेसर हरविंदर सिंह, और जिनकी ही फैक्ट्री का हम दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में इनके द्वारा क्या जो है प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इस दौरान इनके द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ भी तैयार की जा रही हैं। तो हम आपकी फैक्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, तो क्या कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है और क्या क्या प्रोसेस जो है यहाँ पर चल रहे हैं? जी, ये यहाँ हमारा रिसर्च लैब है। इस रिसर्च लैब में जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का जो है स्पैथरिक एसेंसेस यहाँ बनते हैं। यानी स्पैथरिक एसेंसेस जो रॉ मटेरियल जिसकी हमने बात की थी 114 तरह के पौधे जो हैं वो, जैसा कि वो पौधे जो है मैंने बताया था भी कुछ यहाँ से और कुछ बाहर से भी सारे आते हैं। तो 114 का जो है यहाँ पर सारा ये स्पैथरिक एसेंसेस लगाए जाते हैं जिनका यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद आगे इस तरह, तो यहाँ पर उसके बाद जब ये प्रॉपरली फर्मेंटेटेड हो जाते हैं तो इनकी डिस्टिलेशन करके हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं एज अ प्रोडक्ट, और इनको फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर सूटेबल कंटेनर में पैक कर लिया जाता है विद डेट। और ये हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ स्पैथरिक्स है, और रॉ स्पैथरिक से फिर हम आगे फर्दर अपने जो है दवाइयाँ उन्हें बनाते हैं जो आगे डॉक्टर्स के पास आगे मरीजों के इलाज करने के लिए जाती है। इस दौरान प्लांट्स की हम बात करें तो कौन कौन सा प्लांट है जो यहाँ पर अब पाया जाता है जिसको आप दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं?
सर लगभग अगर हम बात करें तो मोस्टली प्लांट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वेजिटेशन ऐसा नहीं है जो इटली में था, तो इसलिए उन प्लांट्स को हमें फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंपोर्ट का है जो सिस्टम है, और वो इंपोर्ट करके हम जो है उनको लाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ हमारे स्टोर में रख रखे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये तमाम वो प्लांट्स हैं जो हमारे यूज होते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो यहाँ ये हमारा फाइनल जो है प्लांट यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद फाइनल प्रोडक्ट भी यहीं पर जाके रॉ मटेरियल आ जाता है। इससे आगे ये सारे स्पेक्ट्रिक एसेंस जो है हमारे जो फाइनल प्रिपरेशन होगी हमारी ग्रुप्स की, जैसे S1, S2, S3 बनाएंगे, वो सारे हमारे ऊपर लैब में जाके और रेडी टू यूज हो जाएंगे, जो हमें आगे डॉक्टर्स को डिल्यूटेड फॉर्म में देंगे। किसी जो प्लांट का है उसका आप नाम भी लेना चाहेंगे, या फिर कुछ इसमें कोई खास जानकारी जो आपको लगता है जो हमारे जो है लोग हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको खास करके पता लगना चाहिए, कुछ खास बात? नहीं सर, खास तो सारे ही प्लांट्स इसमें खास है। हाँ, कुछ मैं ये जरूर दिखाना चाहता हूँ, जैसे कुछ इंपोर्टेड प्लांट्स होते हैं, तो ये इंपोर्टेड प्लांट्स है जैसे, तो उन पर इंपोर्टेड लिखा हुआ है। इसको अगर हम उठा के देखें तो ये सारे प्लांट्स ऑलरेडी जो है आते हैं, इनमें इंपोर्टेड जो है लिखा हुआ है। वहाँ भी अगर आप कुछ प्लांट्स देखेंगे तो ये सारे ही प्लांट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास 114 से 14 प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। और कुछ जो यहाँ से फ्रेश मिलते हैं उनको फ्रेश भी हम कलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस सारा कितने दिनों का हो जाता है? सर अगर हम एक स्पेक्ट्रिक को बनाना शुरू करें, अगर हम एक प्रोसेस को शुरू करें, एक प्लांट को प्रॉपरली प्रोसेस होने में 50 to 60 डेज लग जाते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट पार्ट वी विल यूज्ड। अगर रूट को यूज करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अगर हम सॉफ्ट पार्ट्स है जैसे लीव्स है या कुछ फ्लावर्स है, वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं। पर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 डे एक जो है स्पेक्ट्रिक को बनाने में लगता है। इस दौरान फिर कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यहाँ पर देख पा सकते हैं? सर बेसिकली ऑपरेटर्स तो जो होता है हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ही है, जिसमें अलग अलग हमारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें स्टीम डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, सॉक्सिलेशन, ये सब जो है वो होता है। टाइम टू टाइम इनको होना पड़ता है। प्लस उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इक्विपमेंट और मशीनरीज जो हमारे पास यूज़ होती है। जैसे ये हमारा कैप्सूल सेक्शन है, तो कैप्सूल सेक्शन है यहाँ पर, ये ऑटो लोडर और साथ में कैप्सूल सेक्शन है, तो कैप्सूल सारा यहाँ पर फिल होगा। साइड में जाएंगे तो वहाँ हमारा टैबलेट सेक्शन है। टैबलेट सेक्शन के साथ ही लिक्विड फिलिंग सेक्शन है, जहाँ पर सिरप्स वगैरह चलता है, और जो ड्रॉप्स उसके बाद हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं वो हमारा सेक्शन ऊपर है। जी जी। इस दौरान हम आपकी फैक्ट्री भी देख रहे हैं, दवाइयाँ भी देख रहे हैं और सारा प्रोसेस भी जान रहे हैं। तो खर्चे की अगर हम बात करें तो इन सारी मेडिसिन के बनने में कितना खर्चा जो है अमूमन आ जाता है? सर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो हमारे प्लांट्स में, क्योंकि वो सारे एग्जॉटिक हैं, हमें बाहर फॉरेन से मंगवाने पड़ते हैं, उन पर ज़्यादा खर्चा आता है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो 50,000 से भी ऊपर पर केजी है, और उसके बाद मेहनत आपने देखी ली, लैब में लगे हुए हैं, तो 50 से 60 दिन उसे प्रोसेस करने में लगता है। दवाइयाँ इसकी नहीं, दवाइयाँ सस्ती होती हैं, बस ये प्रोसेस जो बनाने का है ये काफ़ी खर्चीला और महंगा है। इस दौरान फिर लोगों के लिए अगर हम बात करें तो दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इलाज बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जब कोई व्यक्ति इलाज करवाता है तो उस दौरान कितना खर्च हो जाता है? हाँ, ये आपने सवाल बिल्कुल पूछा भी। अगर आपकी दवाइयों में ज़्यादा खर्च आता है, प्लांट्स ज़्यादा महंगे आते हैं, तो दवाइयाँ कैसे सस्ती हो जाती है, जैसा हमने पहले कहा। तो सर इसमें एक सबसे बढ़िया बात जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, यहाँ पर माइक्रोडोज यूज़ होती है। माइक्रोडोज का मतलब होता है बहुत ही कम तादाद में जो मेडिसिन यूज़ होती है। अगर हम इतनी तादाद में स्पेक्ट्रिक बनाते हैं तो उसको काफ़ी डिल्यूटेड फॉर्म में, यानी माइक्रोडोज में जाके देते हैं, ताकि जब तक वो डॉक्टर के पास और मरीज के पास पहुंचती है तो उसकी कीमत जो है ये समझो भी बहुत ही सस्ती हो जाती है। अगर हम बात करें किडनी स्टोन की, या हम बात करें यूट्रिन फाइब्रोइड की, ओवेरियन सिस्टर की, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 400 से लेके 500 रुपए में 15 से 20 दिन की दवाई जो है मुहैया करा देते हैं मरीज को। तो इस दौरान फिर जब आपका सारा प्रोसेस ये चल ही रहा है तो लोगों में का मैं अब जो है रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात करनी चाहूँगा। लोगों में अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस तरह अपने जो है जगह बना पा रही है? सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो पिछले 2-4 सालों में काफ़ी अवेयर हुए हैं लोग, और काफ़ी लोगों को पता लगा। इससे पहले थोड़ी विडंबना ये रही है, भी लोग होम्योपैथी ही समझते रहे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नहीं समझ पा रहे थे। पर अभी जैसे आपका चैनल के थ्रू भी अभी प्रचार प्रसार होगा हमारा, तो थैंकफुल है हम आपके, जो सच की आवाज़ पंजाब जो चैनल है उसके लिए,
जो लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाएगा। इसी तरह लोग अवेयर होंगे और अब 2 साल से लोग काफ़ी अवेयर है इलेक्ट्रोमोपैथी की तरफ। जी, तो इस प्रकार हमने प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी से बात की और जाना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में। उनकी फैक्ट्री का भी हमने दौरा किया और उनके द्वारा बनाई जा रही सभी दवाओं के बारे में देखा, प्रोसेस है जो वो भी हमने आपको कैमरा के थ्रू जो है दिखाया है। तो इस दौरान काफ़ी कुछ नया हमें जानने को मिला है। अब देखने वाली बात ये है कि इसे अप्रूवल जो है जो रहती हैं वो कैसे मिलती है और किस प्रकार से ये लोगों के लिए आम तौर पर अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि इसकी दवाइयाँ जो है वो काफ़ी सस्ती भी मात्रा में जो है उपलब्ध हो जाती हैं। कैमरामैन अमरजीत नंदा के साथ जसप्रीत सिंह, पंजाब का सच के लिए।